दोस्तों आखिरकार साउथ अफ्रीका का 28 सालों का इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है फाइनल मुकाबला। जी हां दोस्तों, तेम्बा बावुमा कप्तान ने इतिहास रचा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी बड़ी जीत शायद ही साउथ अफ्रीका को कभी मिली होगी, तो इस मैच की हाईलाइट देखना तो बनता है। हाईलाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का आज 14 दिन हो चुका है शुरू। इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोस्तों शुरुआती 3 दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 3 दिनों में पहले इनिंग में 212 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, पहले इनिंग में 138 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, फिर दूसरी इनिंग में 207 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और 280 रन का टारगेट दिया। ऐसे में 213 रन तीसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने लगाए थे 2 विकेट खोकर, जहां तेम्बा बावुमा ने बेहतरीन पारी खेली थी इस मुकाबले में 67 रनों की, और उनके साथ एडम मार्करम ने 102 रनों की शतकीय बल्लेबाजी की थी। दोनों ने मिलकर लगभग मैच को समाप्ति कर दिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 8 विकेट थे और सिर्फ 70 रन चाहिए थे जीत के लिए। लेकिन 14 दिन कहानी बदल गई। दोस्तों आते ही इस सीरीज से तेम्बा बावुमा अपने पल्ले का एज दे बैठे और कैच आउट हुए। 280 रन चाहिए थे जीत के लिए और आते ही तेम्बा बावुमा अपनी विकेट तोहफे में गवा बैठे। एक अच्छी पारी का अंत हुआ, 67 रन बनाकर तेम्बा बावुमा आउट हुए। लेकिन उनके बाद मिचेल स्टार्क ने ट्रिस्टन स्टब्स को मात्र 8 रन पर इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। 204 ओवर में 2 विकेट गिर गए। अभी भी साउथ अफ्रीका के पास 6 विकेट थे और 60 रन लगाने थे, और इस काम को कर दिखाया एडम मार्करम ने, जो कि सेट बल्लेबाज से साउथ अफ्रीका के। दोस्तों एडम मार्करम के साथ बेडिंगम, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज से, उन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया और इन दोनों ने मिलकर बचे हुए 60 रन बिना कोई विकेट गवाए लगाए, जिस चलते साउथ अफ्रीका 28 साल बाद अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी है। जी हां दोस्तों, 28 साल बाद साउथ अफ्रीका के खेमे में एक आईसीसी ट्रॉफी आई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर। किसी ने नहीं सोचा था पैट कमिंस की सेना इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आप साउथ अफ्रीका की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं, वीडियो पसंद तो लाइक करें। दोस्तों साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए करना था बड़ा पड़ाव पार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने थी, लॉर्ड्स का मैदान था। जी हां दोस्तों, आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन था, जहां तीसरे दिन साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया 283 रन का। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए 283 रन लगाने थे और अभी 2 दिन बाकी थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका उतरी इतने टारगेट का पीछा करने के लिए एडम मार्करम व रायल रेकल्टन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लक्ष्य बड़ा था, लॉर्ड्स का मैदान था। स्टारकीज बाहर जाती हुई गेंद पर प्रेशर में रेकल्टन एज दे बैठे कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में और कैच आउट हुए। 209 रन पर ही पहली विकेट गिरी साउथ अफ्रीका की। रेकल्टन 6 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों, लेकिन उसके बाद मल्डर और मार्करम के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई, जिस चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी निभाई। लेकिन इस जोड़ी को बड़ा होने से पहले ही तोड़ दिया मिचेल स्टार्क ने। मल्डर कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में स्टार्क की इस गेंद पर सीधा कैच आउट हो गए। सीरीज लामुशेंग के हाथों 27 रन इन्होंने बनाए। 90 रन पर 2 विकेट गिर गए और साउथ अफ्रीका के। दोस्तों फिलहाल तेम्बा बावुमा और उनके साथ एडम मार्करम बेहतरीन हाफ सेंचुरी यानी कि अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस अर्धशतक को काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया तेम्बा बावुमा और एडम मार्करम की साझेदारी ने। दोस्तों बैकफुट पर ढकेल दिया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को तेम्बा बावुमा व एडम मार्करम की शानदार बल्लेबाजी ने। दोस्तों इस मुकाबले में तेम्बा बावुमा कप्तान ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और एडम मार्करम के साथ 100 रनों की शतकीय साझेदारी पूरी की। दोस्तों मार्करम देखते ही देखते शतक के करीब आ चुके थे और इसी चौके को लगाकर एडम मार्करम ने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, मात्र 156 गेंदों पर 102 रनों की नाबाग पारी खेली एडम मार्करम ने और तेम्बा बावुमा ने 65 रनों की नाबाग पारी खेली और तीसरे दिन के अंत तक 213 रन लगाए साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 विकेट खोकर। अब चौथे दिन सिर्फ 70 रन लगाने हैं साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला जीतने के लिए, फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 70 रन लगाने हैं साउथ अफ्रीका को और 8 विकेट अभी भी साउथ अफ्रीका के पास है। लेकिन अब मार्करम की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को 10 में से दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हो चुका है शुरू, तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट दोस्तों। लेकिन शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो शुरुआती 2 दिन इस टेस्ट मुकाबले के बेहद ही रोमांचक रहे, जहां पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन लगाए तो साउथ अफ्रीका ने 138 रन लगाए अपनी पहली इनिंग में। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग थी, 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। स्टार्क और लायन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दिन के शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की स्टार्क ने, जहां लीड को आगे बढ़ाया 160 रनों से। दोस्तों लेकिन उनका साथ नहीं दे पाए लायन और इस सीरीज से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 202 रन बनाकर 12 गेंदों में इस मुकाबले में नेथन लायन इस सीरीज से रबाडा की इन स्विंग गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए 2 रन बनाकर 13 गेंदों में। लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्क ने कमर कसी हुई बल्लेबाजी की। 201 छोर से विकेट जाने के बावजूद भी स्टार्क ने काफी अच्छी व काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 200 स्टार्क का यह अर्धशतक काफी बेहतरीन था, क्योंकि 281 रन तक पहुंच चुकी थी लीड ऑस्ट्रेलिया की। हेजलवुड और स्टार्क के बीच में आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप भी बेहतरीन हो रही थी, तब जाकर हेजलवुड दूसरे एंड पर गलती कर बैठे। 200 मार्करम की इस गेंद पर सीधा सामने खड़े केशव महाराज को
कैच दे बैठे, जिस गलत इस मुकाबले में आउट हुए हेजलवुड। दोस्तों स्टार्क दूसरे एंड से नाबाग गए। मिचेल स्टार्क ने 58 रनों की नाबाग पारी खेली और साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया 282 रन का। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 282 रन लगाने हैं। जी हां दोस्तों, 282 रन साउथ अफ्रीका को लगाने हैं ये महामुकाबला जीतने के लिए और वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कौन बताएं? 228 साल बाद सिर्फ एक कदम दूर है साउथ अफ्रीका की टीम इतिहास रचने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को लगाने हैं सिर्फ 70 रन और साउथ अफ्रीका के पास थे 8 विकेट और दिन था 14। तो देखते हैं क्या हुआ चौथे दिन और कैसे साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास। खतरनाक टीम, एक महा टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में। दोस्तों तीसरे दिन टेम्पा बावुमा एडम माकरम ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जहां इस मुकाबले में एडम माकरम ने बेहतरीन 102 रनों का शानदार शतक लगाया था। तो वहीं कप्तान टेम्पा बावुमा ने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, बिना कोई विकेट गंवाए दोनों ने दिन को समाप्त किया था। अगर आप चौथे दिन की बात करें तो दिन की शुरुआत में भी एडम माकरम काफी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और इन 70 रनों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। कप्तान टेम्पा बावुमा की विकेट जा सकती है क्योंकि उन्हें अटैकिंग खेलना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के हाथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आ चुका है, तो किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका की टीम यहां से चोक करना नहीं चाहेगी। दोस्तों इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर है साउथ अफ्रीका की टीम। 28 सालों का इंतजार बस कुछ ही टाइम में खत्म होने वाला है। एबी डे विलियर्स तक आ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, लेकिन आप साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कौन बताएं? दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीत चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी 5 विकेटों से। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराकर साउथ अफ्रीका ने 28 साल बाद 21वीं सेंचुरी में अपना पहला आईसीसी कप जीत लिया है। जी हां दोस्तों, टेम्पा बावुमा कप्तान ने इतिहास रचा है। 5 विकेट से साउथ अफ्रीका ने लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया है। पहली बार इतिहास में पैट कमिंस ने कोई नॉकआउट मुकाबला हारा है। लेकिन आप साउथ अफ्रीका की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का तीसरा दिन हो चुका है शुरू, तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों लेकिन शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो शुरुआती 2 दिन इस टेस्ट मुकाबले के बेहद ही रोमांचक रहे, जहां पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन लगाए तो साउथ अफ्रीका ने 138 रन लगाए अपनी पहली इनिंग में। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग थी, 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। स्टार्क और लायन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दिन के शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की स्टार्क ने, जहां लीड को आगे बढ़ाया 160 रनों से। दोस्तों लेकिन उनका साथ नहीं दे पाए लायन और इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 202 रन बनाकर 12 गेंदों में इस मुकाबले में नेथन लायन इस तरीके से रबाडा की इन स्विंग गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए 2 रन बनाकर 13 गेंदों में। लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्क ने कमर कसी हुई बल्लेबाजी की। 201 छोर से विकेट जाने के बावजूद भी स्टार्क ने काफी अच्छी व काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 200 स्टार्क का यह अर्धशतक काफी बेहतरीन था क्योंकि 281 रन तक पहुंच चुकी थी लीड ऑस्ट्रेलिया की। हेजलवुड और स्टार्क के बीच में आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप भी बेहतरीन हो रही थी, तब जाकर हेजलवुड दूसरे एंड पर गलती कर बैठे। 200 मार्करम की इस गेंद पर सीधा सामने खड़े केशव महाराज को कैच दे बैठे, जिस गलत इस मुकाबले में आउट हुए हेजलवुड। 200 स्टार्क दूसरे एंड से नाबाग गए। मिचेल स्टार्क ने 58 रनों की नाबाग पारी खेली और साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया 282 रन का। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 282 रन लगाने हैं। जी हां दोस्तों, 282 रन साउथ अफ्रीका को लगाने हैं ये महामुकाबला जीतने के लिए और वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कौन बताएं? दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का दूसरा दिन हो चुका है शुरू, तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों लेकिन क्या आप आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज जॉस हेजलवुड के लिए एक सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे? दोस्तों लेकिन पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। दोनों ही इनिंग पहले दिन ही हो चुकी थी। दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई थी। ऐसे में दिन के अंत में 22 ओवर अभी बचे थे तो साउथ अफ्रीका की टीम 22 ओवर खेलने आई थी और 22 ओवर में ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी सिर्फ 43 रन पर। टेम्पा बावुमा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने आए थे मैदान पर बेडिंगम। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर आज सुबह दिन की शुरुआत की। 120 रनों से अभी
भी साउथ अफ्रीका पीछे थी, लेकिन दिन की शुरुआत में इन दोनों की बल्लेबाजी ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई। शुरुआती 10 ओवरों तक तो कोई विकेट नहीं गई। टेम्पा बावुमा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेनिंगम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों टेम्पा बावुमा जब 36 रन पर आ चुके थे कप्तान, तो कप्तान पैट कमिंस ने इस तरह ही गेंद रखी। कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बावुमा ने लैम्बुशेंग को कैच दी और लैम्बुशेंग ने एक डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ ली। कप्तान ने कप्तान को आउट किया। 36 रन बनाकर बावुमा आउट हुए। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वेरारायन विकेट कीपर दोस्तों, लेकिन वो भी कमिंस की इस गेंद पर फंस गए और इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। मात्र 13 रन बनाकर विकेट कीपर बल्लेबाज आउट हुए इस मुकाबले में। दोस्तों उनके बाद यानसन आए, लेकिन कमिंस की इस गेंद पर जैनसन ने सिर्फ गेंद को टच ही किया था, उतने में खुद की गेंद को खुद ही लपक लिया इस तरीके से कप्तान पैट कमिंस ने, और जैनसन मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए और 5 विकेट लिए इस मुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने। इनकी गेंदबाजी शानदार रही। दोस्तों उनके बाद अंतिम बल्लेबाज कुछ बचे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस तरीके से एज दे बैठे अपने बल्ले का बाहर जाती हुई गेंद पर दोस्तों आप सभी को बता दें और कैच आउट हुए। दोस्तों ये बल्लेबाज थे बेनिंगम, जिन्होंने 45 रनों की एक अच्छी पारी खेली 111 गेंदों में। अब अंतिम बल्लेबाज बचे थे केशव महाराज और रबाड़ा भी इस तरीके से कमिंस की गेंद पर सीधा कैच देकर आउट हुए। दोस्तों कागिसो रबाड़ा भी मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद केशव महाराज भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जिस चलते इस मुकाबले में 138 रन पर ही साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग समाप्त हुई। दोस्तों कमिंस ने 6 विकेट लेकर मात्र 138 रन पर पूरी साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया। ऐसे में अभी 80 रनों का लीड लेकर उतरी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। उस्मान ख्वाजा आए रबाड़ा के सामने और वापस से बाहर जाती हुई गेंद पर आते ही उस्मान ख्वाजा एज दे बैठे और कैच आउट हुए, जिस चलते 6 रन बनाकर ख्वाजा रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए कैमरॉन ग्रीन, लेकिन ये भी रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे इस तरीके से, और जाहिर सी बात है स्लिप में शानदार कैच लपक ली गई, जिस चलते इस मुकाबले में कैमरॉन ग्रीन मात्र 0 रन पर बिना खाता खोले इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्टीवन स्मिथ और लैम्बुशेंग बल्लेबाजी कर रहे थे। वैसे वक्त पर आए मार्को यानसन और इन्होंने लैम्बुशेंग को बाहर जाती हुई गेंद रखी। ये भी टच करने के चक्कर में बल्ले का हल्का सा एज दे बैठे और इस तरीके से कैच आउट हुए, जिस चलते इस मुकाबले में लैम्बुशेंग 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब आए टेस्ट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ, उनका साथ देने आए ट्रेविस हेड, लेकिन स्टीवन स्मिथ से हो गई बड़ी चूक। 13 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ला लगा सीधा पैड पर और गेंद लग गई पैड पर, तीनों रेड हो गए, जिस चलते स्टीवन स्मिथ को आउट दिया गया। 13 रन बनाकर 25 गेंदों में स्टीवन स्मिथ आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ट्रेविस हेड आए, उनका साथ दे रहे थे वेबस्टर, लेकिन वेबस्टर भी 9 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की गेंद पर आउट हुए। 65 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और लीड सिर्फ 140 रनों की है। दोस्तों उनके बाद आए कप्तान पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस भी लुंगी निगड़ी की अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। कप्तान पैट कमिंस मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद वेबस्टर भी निगड़ी की अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर एज दे बैठे और कैच आउट हुए स्लिप में। दोस्तों वेबस्टर विकेट कीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों निगड़ी ने 3 विकेट निकाले। दोस्तों उनके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने 43 रन लगाए 50 गेंदों में। दोस्तों तब जाकर रबाड़ा की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, लेकिन इन्होंने लीड को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम किया। दिन को अंत में समाप्त किया मिचेल स्टार्क ने 16 रन और लायन ने 1 रन लगाकर, जिस चलते 144 रन पर 8 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। लीड की अगर हम बात करें तो 218 रनों की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुकी है। अब तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लीड को आगे बढ़ाएगी और साउथ अफ्रीका को टारगेट देगी। अभी भी यह मुकाबला रोमांचक मोड पर आकर ठहर गया है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का दूसरा दिन हो चुका है शुरू, तो बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों लेकिन क्या आप आरसीबी के प्रमुख गेंदबाज जॉस हेजलवुड के लिए एक सब्सक्राइब तक नहीं करेंगे? दोस्तों लेकिन पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम। दोनों ही इनिंग पहले दिन ही हो चुकी थी। दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 212 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई थी। ऐसे में दिन के अंत में 22 ओवर अभी बचे थे, तो साउथ अफ्रीका की टीम 22 ओवर खेलने आई थी और 22 ओवर में ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी सिर्फ 43 रन पर। टेम्पा बावुमा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने आए थे मैदान पर बेनिंगम। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर आज सुबह दिन की शुरुआत की। 120 रनों से अभी भी साउथ अफ्रीका पीछे थी, लेकिन दिन की शुरुआत में इन दोनों की बल्लेबाजी ने काफी अच्छी पार्टनरशिप बनाई। शुरुआती 10 ओवर तक तो कोई विकेट नहीं गई। टेम्पा बावुमा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेनिंगम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों टेम्पा बावुमा जब 36 रन पर आ चुके थे कप्तान, तो कप्तान पैट कमिंस ने इस तरह ही गेंद रखी। कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्पा बावुमा ने लैम्बुशेंग को कैच दी और लैम्बुशेंग ने एक डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ ली। कप्तान ने कप्तान को आउट किया। 36 रन बनाकर बावुमा आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उसके बाद बेनिंगम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये अर्धशतक तक पहुंच गए। दोस्तों 130 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के और अभी भी 90 रन से पीछे है साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया की लीड से। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की इस बेहतरीन गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में अपनी राय जरूर।
दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पहला दिन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के ऊपर हावी रही। दोस्तों मुकाबला तो बेहद ही रोमांचक रहा, तो बताना आपको हाईलाइट तो बनती है। हाईलाइट की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में शानदार मुकाबला खेला गया है लॉर्ड्स के मैदान पर। शुरू लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड में दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया। दोस्तों तेम्बा बाउमा साउथ अफ्रीका के कप्तान पैट कमिंस के सामने इन्होंने टॉस को जीता और टॉस जीतते इन्होंने गेंदबाजी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा सलामी बल्लेबाज बनकर आए लाम्बुशेंग के साथ, लेकिन इस मुकाबले में सीरिया से ख्वाजा रबाडा की गेंद को पढ़ नहीं पाए, आते ही अपने बल्ले का एज जबेटे सीरिया से और कैच आउट हुए। जिस चलते इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले 0 रन पर कागिसो रबाडा के हाथों आउट हुए। लेकिन इतने से भी रबाडा का दिल कहां भरने वाला था। 2 ओवर छोड़कर वो गेंदबाजी करने आए ग्रीन के सामने और आते ही ग्रीन बिन की गेंद पर एज जबेटे सीरिया से और स्लिप में वरैन ने शानदार कैच पकड़ा। 203 ओवर में 2 विकेट निकालकर दिए रबाडा ने साउथ अफ्रीका को। दोस्तों इस मुकाबले में ग्रीन 4 रन बनाकर आउट हुए, फिर आए लाम्बुशेंग। दोस्तों लाम्बुशेंग का साथ देने आए थे स्टीवन स्मिथ। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो रही थी, तभी कप्तान साउथ अफ्रीका के तेम्बा बाउमा ने जैनसन को बुलाया। 200 मार्को जैनसन ने आते ही बाहर जाती हुई गेंद रखी लाम्बुशेंग को कुछ इस तरीके से, और इस बाहर जाती हुई गेंद पर एज जबेटे इस तरीके से लाम्बुशेंग और कैच जबेटे स्लिप में। जिस चलते इस मुकाबले में लाम्बुशेंग भी आउट हुए 17 रन बनाकर। 50 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के। 200 फिर जैनसन के 3 ओवर छोड़ के बाद 14 ओवर लगाया कप्तान तेम्बा बाउमा ने और क्रीज पर थे ट्राविस हेड को भी अंदर आती हुई गेंद रखी वरैन के सामने और इस तरीके से कैच आउट हुए स्लिप में ट्राविस हेड। 11 रन बनाकर ट्राविस हेड की बड़ी विकेट मिली और 60 रन पर 4 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के। किसी ने नहीं सोचा था साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी इतनी घातक होगी और ऐसी कमजोर बल्लेबाजी करेगी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ स्टीवन स्मिथ ही थे जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे वेबस्टर। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई, अर्धशतक लगाया स्टीवन स्मिथ ने और उनके साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते वेबस्टर ने भी अर्धशतक लगाया। तभी 67 रन पर इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर मार्करम की एज जबेटे स्टीवन स्मिथ और स्लिप में कैच आउट हुए। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में अपना टैलेंट दर्शाया स्टीवन स्मिथ ने 67 रन लगाए 112 गेंदों में। 200 रन के बाद एलेक्स कैरी और वेबस्टर ने मिलकर दिन को समाप्त किया। वेबस्टर ने 55 रनों की नाबाद पारी खेली है और एलेक्स कैरी ने 22 रनों की, जिस चलते इस मुकाबले में 190 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम लगा चुकी है 5 विकेट खोकर। ऐसे में साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 विकेट कागिसो रबाडा ने, 2 विकेट जेनसन ने व 1 विकेट एडम मार्करम ने ली। दोस्तों उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में एलेक्स कैरी विकेट कीपर बल्लेबाज और उनके साथ वेबस्टर। 200 तब जाकर एलेक्स कैरी सीरीज से क्लीन बोल्ड हुए 23 रन बनाकर 31 गेंदों में रबाडा की गेंद पर, और अगली ही गेंद पर रबाडा ने इस तरीके से इन स्विंग गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 ओवर में 2 विकेट निकाली रबाडा ने, पैट कमिंस को मात्र 1 रन पर रबाडा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इतने से भी रबाडा का दिल कहां भरने वाला था। दोस्तों आप सभी को बता दें सेट बल्लेबाज वेबस्टर को बाहर जाती हुई गेंद रखी रबाडा ने। 72 रन पर वेबस्टर अपने बल्ले का एज जबेटे सीरीज से स्लिप में खड़े थे और कोई नहीं बेडिंगम, जिन्होंने शानदार कैच को समाप्त किया। जिस चलते इस मुकाबले में 72 रन बनाकर वेबस्टर ब्यू 52 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से नेथन लैंड भी आते ही यानसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए 0 रन बनाकर, जिस चलते ऑल आउट हुई 212 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 212 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई और अभी भी दिन को समाप्त करने के लिए 22 ओवर थे। साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में आई बल्लेबाजी करने के लिए एडन मार्करम और रैकल्टन आए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया सीरीज से मार्करम को बिना कोई खाता खोले। पहले ही ओवर में मेडन ओवर निकाला और एडम को 0 रन पर आउट किया मिचेल स्टार्क ने। ये थी शानदार शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों इससे भी स्टार्क का दिल कहां बनने वाला था। दूसरे सलामी बल्लेबाज रैकल्टन को भी वैसी ही गेंद रखी, ये भी एज जबेटे स्लिप में ख्वाजा ने शानदार कैच पकड़ लिया, जिस चलते रैकल्टन भी 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब बारी थी कमिंस की। कमिंस आए गेंदबाजी करने के लिए, आते उन्होंने इस तरीके से मल्डर को अंदर आती हुई गेंद रखी और वो भी क्लीन बोल्ड हुए। 203 ओवर में 3 विकेट, साउथ अफ्रीका बिखर गई। मल्डर आउट हुए 30 नंबर के बल्लेबाज मात्र 6 रन बनाकर। 200 दिन का अंत करने का बेड़ा उठाया ट्रिस्टन स्टब्स ने, लेकिन स्टब्स को आते ही हेजलवुड ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ये जलवा था हेजलवुड का। हेजलवुड ने मात्र 2 रन पर ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 40 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के और अभी भी तेम्बा बाउमा कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं बेडिंगम के साथ और अभी भी 170 रनों से ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछे है और पहला दिन समाप्त हो चुका है। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन गेंदबाजी को 10 में से दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पहला दिन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के ऊपर हावी रही। दोस्तों मुकाबला तो बेहद ही रोमांचक रहा, तो बताना आपको हाईलाइट तो बनती है। हाईलाइट की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में शानदार मुकाबला खेला गया है लॉर्ड्स के मैदान पर। शुरू लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड में दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया।
दोस्तों तैंबा बाउमा साउथ अफ्रीका के कप्तान पैट कमिंस के सामने इन्होंने टॉस को जीता और टॉस जीतते इन्होंने गेंदबाजी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा सलामी बल्लेबाज बनकर आए लाम्बुशेंग के साथ, लेकिन इस मुकाबले में इस सीरीज से ख्वाजा रबाडा की गेंद को पढ़ नहीं पाए, आते ही अपने बल्ले का एग्जिबिट इस सीरीज से और कैच आउट हुए। जिस चलते इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले 0 रन पर कागिसो रबाडा के हाथों आउट हुए। लेकिन इतने से भी रबाडा का दिल कहां भरने वाला था। 2 ओवर छोड़कर वो गेंदबाजी करने आए ग्रीन के सामने और आते ही ग्रीन बिन की गेंद पर एग्जिबिट सीरीज से और स्लिप में वरैन ने शानदार कैच पकड़ा। 203 ओवर में 2 विकेट निकालकर दिए रबाडा ने साउथ अफ्रीका को। दोस्तों इस मुकाबले में ग्रीन 4 रन बनाकर आउट हुए, फिर आए लाम्बुशेंग। दोस्तों लाम्बुशेंग का साथ देने आए थे स्टीवन स्मिथ। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो रही थी, तभी कप्तान साउथ अफ्रीका के तैंबा बाउमा ने जैनसन को बुलाया। 200 मार को जैनसन ने आते ही बाहर जाती हुई गेंद रखी लाम्बुशेंग को कुछ इस सीरीज से और इस बाहर जाती हुई गेंद पर एज डेविड इस सीरीज से लाम्बुशेंग और कैच दे बैठे स्लिप में। जिस चलते इस मुकाबले में लाम्बुशेंग भी आउट हुए 17 रन बनाकर 50 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलियाई टीम के। 200 फिर जैनसन के 3 ओवर छोड़ के बाद 14 ओवर लगाया कप्तान तैंबा बाउमा ने और क्रीज पर थे ट्राविस हेड को भी अंदर आती हुई गेंद रखी वरैन के सामने और इस तरह से कैच आउट हुए स्लिप में ट्राविस हेड। 11 रन बनाकर ट्राविस हेड की बड़ी विकेट मिली और 60 रन पर 4 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के। किसी ने नहीं सोचा था साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी इतनी घातक होगी और ऐसी कमजोर बल्लेबाजी करेगी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ स्टीवन स्मिथ ही थे जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे वेबस्टर। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई, अर्धशतक लगाया स्टीवन स्मिथ ने और उनके साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते वेबस्टर ने भी अर्धशतक लगाया। तभी 67 रन पर इस सीरीज से बाहर जाती हुई गेंद पर मार्करम की एग्जिबिट स्टीवन स्मिथ और स्लिप में कैच आउट हुए। लेकिन इस फाइनल मुकाबले में अपना टैलेंट दर्शाया स्टीवन स्मिथ ने 67 रन लगाए 112 गेंदों में। दोस्तों उनके बाद एलेक्स कैरी और वेबस्टर ने मिलकर दिन को समाप्त किया। वेबस्टर ने 55 रनों की नाबाद पारी खेली है और एलेक्स कैरी ने 22 रनों की, जिस चलते इस मुकाबले में 190 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम लगा चुकी है 5 विकेट खोकर। ऐसे में साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 विकेट कागिसो रबाडा ने, 2 विकेट जेनसन ने व 1 विकेट एडम मार्करम ने ली। दोस्तों उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में एलेक्स कैरी विकेट कीपर बल्लेबाज और उनके साथ वेबस्टर। दोस्तों तब जाकर एलेक्स कैरी सीरीज से क्लीन बोल्ड हुए 23 रन बनाकर 31 गेंदों में रबाडा की गेंद पर और अगली गेंद पर रबाडा ने इस सीरीज से इन स्विंग गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 ओवर में 2 विकेट निकाली रबाडा ने पैट कमिंस को, मात्र 1 रन पर रबाडा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इतने से भी रबाडा का दिल कहां भरने वाला था। दोस्तों आप सभी को बता दें सेट बल्लेबाज वेबस्टर को बाहर जाती हुई गेंद रखी रबाडा ने। 72 रन पर वेबस्टर अपने बल्ले का एग्जिबिट सीरीज से स्लिप में खड़े थे और कोई नहीं बेडिंगम, जिन्होंने शानदार कैच को समाप्त किया। जिस चलते इस मुकाबले में 72 रन बनाकर वेबस्टर भी 52 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद इस सीरीज से नेथन लैंड भी आते ही यानसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए 0 रन बनाकर, जिस चलते ऑल आउट हुई 212 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 212 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई और अभी भी दिन को समाप्त करने के लिए 22 ओवर थे। साउथ अफ्रीका अपनी पहली इनिंग में आई बल्लेबाजी करने के लिए एडन मार्करम और रैकल्टन आए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया सीरीज से मार्करम को बिना कोई खाता खोले। पहले ही ओवर में मेडन ओवर निकाला और एडम को 0 रन पर आउट किया मिचेल स्टार्क ने। ये थी शानदार शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों इससे भी स्टार्क का दिल कहां बनने वाला था। दूसरे सलामी बल्लेबाज रैकल्टन को भी वैसी ही गेंद रखी, ये भी एज दे बैठे स्लिप में ख्वाजा ने शानदार कैच पकड़ लिया, जिस चलते रैकल्टन भी 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अब बारी थी कमिंस की। कमिंस आए गेंदबाजी करने के लिए, आते उन्होंने इस सीरीज से मल्डर को अंदर आती हुई गेंद रखी और वो भी क्लीन बोल्ड हुए। 203 ओवर में 3 विकेट, साउथ अफ्रीका बिखर गई। मल्डर आउट हुए तीसरे नंबर के बल्लेबाज मात्र 6 रन बनाकर। दोस्तों दिन का अंत करने का बेड़ा उठाया ट्रिस्टन स्टब्स ने, लेकिन स्टब्स को आते ही हेजलवुड ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ये जलवा था हेजलवुड का। हेजलवुड ने मात्र 2 रन पर ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 40 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के और अभी भी तैंबा बाउमा कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं बेडिंगम के साथ और अभी भी 170 रनों से ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछे है और पहला दिन समाप्त हो चुका है। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन गेंदबाजी को 10 में से